जय श्री राम एवरीवन। सो चलो भैया, थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग हम करते हैं और क्या जजमेंट पास किया गया है थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में। लेट्स सी हियर एंड नाउ। वैसे ही सिचुएशन ऑलरेडी आपके फेवर में ही थी, तो यू हैव ऑल द कंट्रोल, लेकिन किसी के पास कोई कंट्रोल। देखो, ये आपने जो समझा था ना वो कुछ था नहीं। अगर ये थर्ड पार्टी आप मान के चलते हैं, अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपको कुछ लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ इस तरह का है, तो वो बात नहीं है। द सिचुएशन इज डिफरेंट हियर। आप ही कंट्रोल में सिचुएशन है और आप जो डिसीजन ले लेंगे विच विल बी लाइक दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल डिसीजन। तो आप जो डिसाइड कर लेंगे दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। आपके हाथ में ही है सब कुछ। क्या भगवान जी का मैसेज है आपको? भगवान कह रहे हैं कि देखो, ऐसा है कि एक दो दिन के खटपट से ना लाइफ टाइम्स के रिलेशनशिप्स खत्म नहीं होते। तो लाइफ टाइम्स की जहां पर बात हो रही है, तो वहां पे समझ जाना कि या तो आपको पता हो या तो आपको ना पता हो, या तो देयर इज समथिंग जो कि आपको मतलब इट्स अबाउट डिवोशन, मेडिटेशन, या उस लेवल का रिलेशनशिप हो जहां पर रिलेशन नहीं है, ये भक्ति है। और भक्ति में ब्रेकअप नहीं होता है, भक्ति में कुछ टूटता फूटता नहीं है। भक्ति में बस ये होता है कि थोड़ा सा मन चिटक जाता है आदमी का, तो इंसान थोड़ा सा कठिन रास्ता ले लेता है कि तुम ऐसे नहीं सुनोगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने आप ही को टॉर्चर करना शुरू करेंगे। सो लाइक गॉड से इसके लिए रुक जाओ, इसी में कंसिडर करके चलते हैं, कोऑपरेट करके चलते हैं। हाँ, तो भगवान आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने जो है इसमें गलती आप ही का है। द ओनली प्रॉब्लम गॉड इज सेइंग कि तुम्हारा ही दोष है, हमको मत बोलो कुछ। इट्स योर फॉल्ट कि आपको शुरू से सब कुछ पता था, बट आप उस तरह से एक्ट ही नहीं कर रहे थे। आप कोई ऐसा इंसान हो जिसको सब कुछ पता हो, बट वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि हमको आप ही बता दीजिए कि क्या बात है। अरे जब तुमको पता ही है तो तुमको क्या ही नौटंकी खेलने का जरूरत है कि आप बता दीजिए, वो बता देंगे, फलाना जी बता देंगे, ढिमकाना जी बता देंगे। अरे जब तुमको पता है तुम्हारा सत्य, हर इंसान को अपना सच पता होता है। अब हम इस बात को किसी और से नहीं पूछने जाएंगे कि जी हमको ना अपना पास्ट लाइफ टाइम का हमको लगता है कि ऐसा कुछ था, आप हमको कंफर्म करके बताएंगे। अरे जब तुमको सच में पता है तो फिर क्या कंफर्म करना है दूसरे से? कभी ये सब चीजों को कंफर्म नहीं कराया जाता। जो कंफर्म करने गया है उसको कुछ सच में कुछ नहीं पता होगा, यही मान के चला जाता है। कोई आपसे पूछना है कि हाँ जी हमको ये दिख रहा है, क्या ये बात सच है, पटाख से वो आपको मना कर देगा कि भ्रम हुआ है आपको। तो ये सब गलती ना कभी नहीं करना चाहिए कि हम जाके दूसरों से पूछेंगे। दूसरों को क्या पता है तुम्हारे साथ घटित हुआ है, बात ही खत्म करो उसको। ना कोई उस पर सिग्नेचर कर सकता है और ना ही कोई उसको अप्रूव कर सकता है। जो आपको पता है सो आपका सच है, जितना पता है उतना ही आपका सच है। तो भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम पूरा पावर पूरा एक्वायर करना सीखो पहले स्पेस को। ये नहीं कि मैं एडजस्ट कर जाऊंगी, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो छोटी सी हूं। तो ये भी इसका भी एक दंड होगा। जब तुम केपेबल हो तो तुम कहा छोटी सी हो, तुम पूरा का पूरा स्पेस लो, अदरवाइज कुपात्र को कुछ भी मिल जाएगा, फिर तो बैंड बच जाएगा। तो ये यहाँ पे भगवान ने डेमो दिखाया कि देखो बेटा, ऐसा ऐसा होता है जब आप जो है जिसके पास पात्रता हो उसके पास अगर पावर ना हो तो यही सब होता है। फिर किसी और के पास होगा, उसके बाद वो कुछ और ही करेगा और फिर आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। सो ऐसा ही है कि जब आप महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप बाहर ही खड़े रहिए, फिर बाद में फिर आप बकवास नहीं कर सकते हैं। तो जब युद्ध चल रहा हो, जब बात सही और गलत की हो रही हो, जहां पर आपको पता है कि ये चीज गलत है पर हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हम सेफ जोन में चल रहे हैं, तो बाद में भी नहीं बोलना होगा। फिर ये जो कुछ भी नाटक हो रहा है चुपचाप विटनेस करना पड़ जाएगा। फिर जो खराब होगा उसमें आप ही दोषी होंगे। हाँ, तो अब हम समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा और ये कार्ड्स भी समझा गए कि अगर फिर कोई आप पे डाउट करता है तो बिल्कुल सही डाउट करता है। क्योंकि भैया जब तेरे पास क्षमता है, जब तुम काबिल हो, जब तुमको समझ में आ रहा है सारा बात, तो तुम उसको अब आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, आप दूसरे से कह रहे हैं कि कुछ चमत्कार कर दीजिए। काहे वे क्या करेंगे चमत्कार हम तुम्हारे लिए? जीवन तुम्हारा है, चमत्कार यही होगा कि तुम खुद को परिवर्तित कर लो। चमत्कार क्या किया जाए आपके साथ? तो यही आपको समझाने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि जब तुमको समस्या पता है, उसका समाधान पता है और आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है, यही चमत्कार है कि सही समय पर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, या आपको सही टाइम पर सब कुछ पता चल जाए, या फिर आपको ऑलरेडी पता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। और तब आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा मैजिक हो जाता कि सब कुछ ठीक हो जाता। मैजिक नहीं होता है, मैजिक करना पड़ता है। और अगर आप किसी की बात मान कर वैसे ढल गए तब तो हो ही गया मैजिक, तब तो हो ही गया ना मैजिक।
इन शॉर्ट भगवान आपको ये बता रहे हैं कि ये वैसे भी सिचुएशन आपकी फेवर में ही थी, है और हमेशा, और आप नहीं होते या आप नहीं होंगे तो ही ये सिचुएशन खराब सिचुएशन में जाएगी और खराब वो में जाएगा। ये उन लोगों की बात की जा रही है जिनके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कि हम क्या बोल रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर पता है कि ये जो बात है ये बिल्कुल उनके कब्जे में है, बिल्कुल उनके फेवर में है, बिकॉज ये आपने अर्न किया हुआ है, ये आपका अर्जित किया हुआ पुण्य है, या आपका अर्जित किया हुआ कोई चीज है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान जो जिसका इसमें दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं, हम किसी चीज को चाह सकते हैं, पर शर्त ये लगी हो कि उसके लिए आपको तपना पड़ेगा। और आप कहेंगे बहुत ज्यादा बात हो गई, तो निकलिए वहां से साइड, फिर आप वहां पर भीड़ मत वहां पे इकट्ठा कीजिए, प्लीज गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर। सो इट्स लाइक कि कोई चीज आपको पानी है, ठीक है, या वो ऑलरेडी आपकी है, ऑलरेडी वो किसी और के पक्ष में हो, आपको प्राप्त करनी है, आपसे कह दिया जाए कि उसके लिए ये करना पड़ेगा, यू आर लाइक कि आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। आप वो नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अ डिफरेंट पर्सन। अब आपसे कहा जाए कि जो है, अब हम क्या कहें, कि जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है आप वो काम करके दिखाओ, तो आपका दिमाग सटक जाएगा कि मैं, हम ऐसे इंसान ही नहीं, आप हमसे ऐसे बोल कैसे सकते हैं, तो फिर आपको डिमांड कैसे कर सकते हैं जो आपके लिए है ही नहीं। समझदारी वाला बात यही है ना कि जब आपके लिए जो चीज है ही नहीं उसको डिमांड क्यों कर रहे हो, फिर कुछ ऐसा मांग लीजिए जो आपके लिए है। आपको बताया जा रहा है कि वो आपके लिए, बट नो आई एम नॉट रेडी टू लीव दिस, तो फिर आप पिटने वाला काम कर रहे हैं। तो फिर अगर आपको कोई कूट दे या फिर आपके साथ कुछ इस तरह की चीजें हो जाए जो बहुत हर्टफुल है, तो फिर तो दोष नहीं लगना चाहिए किसी को। तो समझदारी क्या है कि आप जो है उसको स्वीकारिए और जो आपके लिए उसको स्वीकारिए। ओवरऑल इस सिचुएशन में भगवान कह रहे हैं कि भैया हमने जजमेंट पास कर दिया है, हमने सबको सब कुछ समझा दिया है, हमने कंसिडर कर दिया है, हमने हिंट दे दिया है, हम प्रत्यक्ष प्रकट होकर बता चुके हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ बोलने और कहने सुनने को रह जाता है तो उसको बकलोलीपना कहेंगे। ये मेरी तरफ से था, भगवान की तरफ से नहीं था। और दूसरा मैसेज ये है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और उसके बावजूद आप जो है एकदम झूमे जा रहे हैं कि नहीं शायद ऐसा कुछ नहीं होगा, पता नहीं, फिर पता नहीं बाद में क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि हम करके दिखा देंगे गलत, मेरे को चैलेंज मत किया करो, आई कैन डू दैट। सो बेटर है कि भरोसे में रहिए। जब एक बार वो इंडिकेट आपको कर चुके हैं कोई चीज, तो बस वो कर चुके हैं। और देयर इज अबाउट अ ड्रीम या कुछ इस तरह का है, आपको ड्रीमी सा या कोई इंडिकेशन आपको मिल रहा हो या इस तरह की कुछ चीजें हो रही हो। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस, कुछ सुपर नेचुरल सा। कहने का मतलब है कि कुछ मतलब चमत्कृत या अचंभित करने वाला कुछ चीज आपके साथ घटित हो रहा है। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, या पता नहीं मेरा लाइफ अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, पता नहीं वाला जहां पर एलिमेंट है, यहाँ पर और भी कुछ ऐसा हो रहा है जो विचित्र सा है। तो भगवान जी आपसे कहना चाह रहे थे कि पता नहीं, तुमको अच्छे से सब कुछ पता है, तुमको बस समझना नहीं था बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो हम उस रीजन को हटा दिए। अब तुम ये समझो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है ना जहां से आपको आप इग्नोर करके चल रहे हैं, उसको भी अगर आप हैंडल कर ले सही से तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देयर इज समथिंग जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, वहां पर वो आपको गाइड करना चाहते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन से थोड़ा बचिए। अगर आपको पता है कि आपको जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कोई भी चीज है, कोई भी परिस्थिति है, कोई भी इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करके बता रहा हो कि हमको पता है कि आपके लिए ये सही है, हमको पता है कि आपके लिए वो सही है, उनकी बातों को सुनना बंद करिए, उनको वो पावर देना बंद करिए और आप समझ जाइए कि आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आपके पास इंट्यूशन स्ट्रांग है तो जब से आप ये करना स्टार्ट कर देंगे कि जी हम जानते हैं हमारे लिए क्या सही है, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। जब तक आप उसको एंटरटेन करेंगे तब तक वो चीजें होंगी।
अबाउट दिस रिलेशनशिप इन लास्ट क्या जजमेंट है, हम एक प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं आने वाले समय के लिए। किसी ऐसे इंसान को, अगर कोई थर्ड पर्सन है और इसके लाइफ में, इसके करियर में, या इस पर्सन के करियर में कोई ट्रबल्स आई थी, या उस पर्सन को हार्म हुआ है सबसे ज्यादा, किसी थर्ड इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, आपको बहुत सफर करना पड़ा है, तो इसमें जजमेंट या जस्टिस ये कहता है कि सबसे पहले लेडीज को क्लियर करो यहाँ से। अगर किसी इंसान के करियर में प्रॉब्लम हुआ है तो वेरी सून दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड कि उनका रियल करियर क्या है, रियल करियर पाथ क्या है। और ये इस टाइम पे अगर उस इंसान को जो आएगा इंट्यूशन, या जो उसको राइट पाथ मिलेगा, या मे बी किसी और के थ्रू या किसी के एडवाइजेस के थ्रू, दिस पर्सन विल फील एक्सट्रीमली हैप्पी। जो वो अंदर का एक चाइल्ड वाला होता है ना, एक बचपना इंसान का, जो एक बचपन वाला एलिमेंट जो मिस कर देता है इंसान, वो जीने का एक मौका मिलेगा। इट विल लाइक अ वरदान कि तुम्हारे जीवन में ये करना जरूरी था ताकि तुम अपने असली रूप में आ सको। एंड वंस दैट पर्सन इन दैट फॉर्म, अपने रियल बचपने को जीना, अपने रियल उस काम को करना जिसमें कि आप एकदम यू बिकम लाइक अ चाइल्ड, आपको डांस करने का मन करे, आपको एकदम बबली सा फील हो कि पूरा दुनिया सुंदर हो गया है, देन यू विल फाइंड द राइट मैच फॉर यू। और यहाँ पर अगर कोई फीमेल है जिसके साथ बहुत ज्यादा अखंड प्रचंड अन्याय हुआ है इमोशनल बहुत सारा, बहुत इनके साथ डैमेज, टॉर्चर हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि कभी कभी जो है हेड ऑन बात करना पड़ता है, एकदम फील्ड में उतर करके बोलना पड़ता है कि दमखम किसी का हो तो हमको मेरा सामना करके दिखाइए। तब होगा जब आप अपनी शक्ति को या अपनी पावर को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जी मेरे पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, मेरे पास है, एंड आई हैव टू स्पीक अबाउट इट। अगर हमको ये चीज दिया गया है, हमको इस पर बोलना पड़ेगा। मे बी कुछ ऐसे लोगों के लिए भी बोलना पड़ेगा जो अपने लिए नहीं बोल पा रहे हैं। कभी कभी इंसान स्ट्रांग दिखता है, अंदर से बड़ा कमजोर होता है। जब हम अंदर से कमजोर होते हैं ना, तो हम दूसरों पर बहुत कुछ प्रेशर, डोमिनेंस एक्सर्ट करना चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने। बट हम जब भीतर से मजबूत होते हैं तो हम लोग बात बोल के छोड़ देते हैं। वो पता ही है कि 4 दिन बाद वो इंसान लौट कर आना ही है उसको, बिकॉज वो लाइफ देखा हुआ है आपने, आपको पता है कि अब क्या हो सकता है यहाँ पर। चलिए, और यहाँ पे कोई मैस्कुलिन फिगर है जिनके साथ ये हुआ है। हम अभी आपको ये नहीं बता रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं, हम बस आपको इतना बता रहे हैं आपको करना क्या है सिचुएशन में। ये आपके साथ गलत नहीं हुआ। अगर आपको बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बिना मतलब के कुछ चीजें खराब हुई हैं, तो आपके साथ नहीं हुआ है, ये किसी और या कुछ लोगों का अपना ईगो था जिसका टूटना बहुत जरूरी था। जजमेंट की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें, ऑन द थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपको कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, या आपका जो बॉन्डिंग है अपने स्पाउस के साथ या उस पर्सन के साथ काफी बढ़िया या बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आपको लगेगा कोई डिस्टेंस है नहीं एज सच, या वो इंसान दे विल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू इन सम वे, देयर विल बी अ कॉन्टेक्ट। About this third party, this person will be able to move on। थर्ड पार्टी जो है इस सिचुएशन से मूव ऑन कर सकती है या कर सकते हैं जो भी पर्सन है। दे विल बी डूइंग इट वेरी एफर्टलेसली, बिकॉज उनको अपना अवेकनिंग सा हो जाएगा कि अरे यार हम क्या कर रहे थे अपने लाइफ के साथ, मेरा तो कुछ और ही पाथ था, हम तो शुरू से ही कुछ और ही करना चाह रहे थे अपने लाइफ में, एंड आई जस्ट चेंज माई हम अपना रूटीन, अपना लाइफ चेंज कर लिए बिकॉज ऑफ दिस, हाउ स्टूपिड आई एम। एंड देन they will be happy, and कोई ऐसा मलाल भी ऐसा सच नहीं रहेगा उस इंसान के अंदर, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि यार हम क्या ही फंसे थे इसमें। और अगर यहाँ पे आप खुद है तो यू विल हैव अ ब्यूटीफुल बॉन्ड विद समबडी, बट इसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा, विच विल बी इज लाइक कि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड होंगे। आप अपने काम पे फोकस होंगे, और आपके जो भी आपका जो भी आपके पार्टनर है, या जो कुछ भी आपका कुछ कुछ खराब हुआ था, कुछ मिसमैच हुआ था, या कुछ ग्रुप से आपका कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया था, या इनके फ्रेंड ग्रुप से कुछ खराब सिचुएशन हो गया था, यू विल सी कि सिचुएशंस ऑल ऑफ अ सडन आपके फेवर में टर्न कर रही है। और आपका भी जो एक क्लैश चल रहा था, या जो भी एक आपके अंदर का चल रहा था, इट्स बिकॉज ऑफ समथिंग गोइंग ऑन विथ यू। आपको कुछ चीजें समझनी थी, आपका भी कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था, एंड इट विल बी लाइक हैंडल, आप ही के द्वारा वो अच्छे से हैंडल हो जाएगा। यू विल बी एबल टू एक्चुअली गिव जस्टिस टू एवरीथिंग। और ये थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी अप्रोच जा सकता है, बट समथिंग विल बी कम्प्लीटली फिक्स्ड। आपको समझ आ जाएगा कि हमको क्या करना है अपने लाइफ में। और ये कोई रिलेशनशिप बिल्कुल
आपके फेवर में आ सकता है। यू विल फील लाइक हाँ यहाँ पे मेरा फ्यूचर है, आई जस्ट अंडरस्टैंड। और अगर कोई मैस्कुलिन है तो यहाँ पे क्या जस्टिस दिया जा सकता है? मैस्कुलिन फिगर कोई हो सकता है जिनको जबरदस्ती अपने किसी ऐप से या किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़ा होगा, जिसका इनको बहुत गिल्ट था, पछतावा भी हुआ, बहुत सारा इनको लॉस भी जा सकता है, एंड रियली फेल्ट कि मेरे साथ क्या हुआ यार, मेरे को ना ये मिला ना वो मिला, मेरा लाइफ तो बिल्कुल ही अजीब सा होल्ड पे चला गया। दे अंडरस्टैंड कि कोई डिवाइन का ही इनको लगा है झटका, एंड दे हैव अंडरस्टूड कुछ तो बड़ा चेंज सा हुआ है इनके दिमाग में, कोई बड़ा अवेकनिंग सा इनके साथ हो सकता है। ऑकल्ट वगैरह से इनको बच के रहना चाहिए, या फिर इनको बहुत असर पड़ जाता होगा निगेटिविटीज का, या बहुत ज्यादा इनको बचना चाहिए डिजायर से, या ग्रीड से, या लस्ट से, इन सब चीजों से जहां पर टेम्पटेशन का क्रिएशन हो रहा है वहां से इस इंसान को बचना चाहिए, बिकॉज ये उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। दे विल बी अंडरस्टैंडिंग, कुछ रिग्रेट है इनके मन में कि ओह माय गॉड आई शुड हैव कंसिडर्ड दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। तो इस इंसान को ये जस्टिस मिलेगा कि अब इनको ऐसे लोग मिलेंगे जो इनके जैसे होंगे, और ये अगर नहीं भी थे ना इनके जैसे लोग तो उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड कि यार ये लाइफ ज्यादा बेटर है, या फिर दे विल हैव समथिंग लाइक दैट कि अगर ऐसी लाइफ अगर हम जीते हैं तो आई विल गेट समथिंग ब्यूटीफुल, सो लेट्स कंसिडर दिस लाइफ। तो ये इंसान को देख करके बहुत सारे लोग अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहेंगे, और जो अच्छे लोग हैं वो इनके अराउंड रहेंगे, खुद भी अपने आप को अच्छे लोगों के अराउंड रखना स्टार्ट कर देंगे, और ऐसी बकवास की चीजों से दूर रहेंगे जो इनको भटकाएं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उनको भी जस्टिस मिल सकता है सिचुएशन में, विच इज की दिस पर्सन वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू ऑन, दे डोंट हैव, जो उनके अंदर ईर्ष्या या एनिमिटी या जो कुछ भी रहा होगा आपके प्रति, दे विल अंडरस्टैंड कि वो उन्हीं के किसी बेवकूफी के कारण था, यू आर नॉट अ बैड पर्सन। इनको बुरा भी लग सकता है कि दे शुड हैव कंसिडर, इसको अच्छे से हैंडल किया जा सकता था, बट दिस पर्सन वुड, जो भी एनिमिटी का कारण था, जो भी अपने भीतर इस इंसान का चल रहा था आपके लिए, कुछ भी निगेटिव था वो हट जाएगा, वो दुश्मन से दुश्मनी ही का तत्व खत्म हो जाए तब तो क्या बात है। सो ये वाला चीज भगवान जी है या भगवती है, वो चीज इनसे छीन रही है कि भैया तेरा एक काम करते हैं, तुम्हारा हार्ट स्पेस को साफ कर देते हैं, यही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होना चाहिए कि तुम्हारा हम हृदय ही परिवर्तित कर देते हैं, तुमको दिखाते हैं कि तुम खुद कितने सुंदर हो, तुम खुद कितने ब्यूटीफुल हो, तुम्हारा नेचर खुद कितना सुंदर है, और यही सुंदरता शायद दूसरा देख रहा था लेकिन आप दूसरे एंगल में घुस रहे थे, आप अपनी सुंदरता को छोड़ करके कुछ और कर रहे थे जो कि सही नहीं था। तो यही आपका कृपा भी है, और यही आपका दंड भी है कि आप स्वयं की सुंदरता स्वयं देखें। और कभी कभी ना जिंदगी में ये सबसे बड़ा दंड होता है कि आदमी सबका सुंदरता देख सकता है पर अपना नहीं देख सकता, और जब आप अपना नहीं देख सकते ना सौंदर्य, तो आप जो भी दूसरों में देख रहे हैं वो एक ना एक तरह से दिमाग है, दिल नहीं है, दिमाग देख रहे हैं आप, दिमाग चला रहे हैं उसमें। सो दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड फाइनली कि हम जो है उसके लिए हमको कंसिडर किया गया, हम जो है हम उसको जी सकते हैं। हम यहाँ पे ज्यादा फोकस थर्ड पार्टी पे कर रहे हैं, बिकॉज दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट अ बैड पर्सन, वो इंसान गलत नहीं है, बट कभी कभी हम फंस जाते हैं कुछ परिस्थितियों में। आई जस्ट अंडरस्टैंड। अगर ये इंसान ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी था या थी या जो भी है ऐसा कुछ भी, तो इट्स नॉट गोना वर्क, मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग ऑफ रिलेटेड टू ऑकल्ट वगैरह से भी रिलेट करने के कारण ये सारी चीजें हिट करी। और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है तो इट्स नॉट गोना वर्क ऑन यू, या रिलेशनशिप पर ये काम नहीं करेगा, ये बात तो तय है। बट इस पर्सन को समझना चाहिए कि देयर इज समथिंग, ये इंसान वैसे ऑकल्ट में था नहीं, इसको किसी ने ड्रैग कर दिया होगा कि तुम भी इस क्षेत्र में आ जाओ, या किसी को घटिया सा एडवाइस कोई दे दिया होगा कि ये ऐसा करके देख लो, काम पता काम आ जाता है। कृष्ण जी का मैसेज देख लेते हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई आपके ही पार्टनर का या इस इंसान के फ्रेंड ग्रुप का कोई एक ऐसा दोस्त जिसको बड़ा समस्या है आप दोनों की रिलेशनशिप से। और क्या प्रॉब्लम है भैया? प्रॉब्लम है कि भैया आप इस पर्सन को कंसिडर, दे हैव डिफरेंट प्रॉब्लम। उसको बस यही कहना है कि आप जो है इस कनेक्शन को छोड़ के चल जाओ, आप इस इंसान को छोड़ के चल जाओ, बस दैट इज देयर ओनली डिमांड, कि कुछ भी करो इस इंसान को तुम छोड़ के चल जाओ, बस। का है बस ऐसे ही थोड़ा सा यू करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए, डिमीन करने के लिए। ओ माय गॉड, क्या इस जजमेंट क्या कहता है यहाँ पर?
ये बात हो सकता है आपके पार्टनर को समझ में आ जाए, इस इंसान को समझ में आ जाए कि किसी का एकदम कोई तुला पड़ा है कि भैया इसका पार्टनर इसको इतना हम परेशान कर दें। आपके नेचर को जानते हुए उस इंसान ने हमेशा वो बातें बोली होंगी जो बिल्कुल आपके नेचर के विरुद्ध है, इतना तंग कर दें कि ये इंसान इनको छोड़ के चल जाए। बस यही इनका जिंदगी का वो है, तृप्ति है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे। कहा है ये इंसान आपकी लाइफ में, हम ये छोड़ के बस चल जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है? इसके लिए ही कहा जा रहा है कि छोड़ के कहा जाना है भैया, छोड़ के कहा जाना है। देयर हैज टू बी व्हाई दिस पर्सन इज एक्चुअली कंसिडरिंग। ये इंसान क्यों इन सब चीजों में पड़ा हुआ है, आपका पार्टनर या आपका जो भी है ये इंसान। ओके, सो आई फील लाइक कि आपको ना थोड़ा अपने आप को चेंज करने का जरूरत है। आप थोड़ा डिटैच या फिर अलग तरीके से जो जीते हैं ना, यही प्रॉब्लमैटिक है। व्हाट इज एडवाइस ऑन द सिचुएशन? पहले तो ठीक से एक्सप्रेस करना सीखो अपनी बातों को और सामने वाले को समझना सीखो। जब तक आप थोड़ा सा एडजस्ट नहीं करते हैं तब तक देयर विल बी अ प्रॉब्लम, कांस्टेंट प्रॉब्लम होता रहेगा। यहाँ पर आपको भी थोड़ा समझना होगा कि यू हैव टू मोल्ड योरसेल्फ। यू जस्ट कैन नॉट से कि हम ऐसे ही हैं, मेरा यही नेचर, यू जस्ट कैन नॉट डू दैट। व्हाट कैन आई प्रोडिक्ट इन द सिचुएशन? क्या आगे हम कंसिडर करके चल सकते हैं इस सिचुएशन में? आने वाले टाइम में आप ये देखेंगे ना कि आपके ऊपर जो भी बातें कही गई थी या जो कुछ भी आपके बारे में कहा गया, किसी इंसान ने कुछ कहा है आपके पार्टनर को, किसी और लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं इस इंसान को, या आपके विरुद्ध जितनी भी बातें हुई, ये सारी बातें खत्म होंगी। योर पार्टनर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये सब बकवास की बातें थी, ऐसा कुछ था भी नहीं। और ये फालतू की बातें सुनकर ये उन्होंने ऊट पटांग जजमेंट मारा होगा। सो इट जस्ट इनको समझ आएगा कि लोगों की बातों को कितना कम ध्यान दिया जाता है, या लोगों की बातों को कितना, मे बी आपने भी ये बात बोली होगी कि ज्यादा इस सब चीजों को कंसिडर नहीं करते। सो इनको ये समझ आया कि सच में इन्होंने बहुत सारी फुलिशनेस, बहुत सारी गलतियां की हैं, और खास करके कुछ लोगों की सच्चाइयों को ये इंसान देख सकता है, एंड देन दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये बात था। दे हैव व्हाट इज एडवाइस इन द सिचुएशन? आप दोनों के लिए अगर कनेक्शन को सही रखना है तो इट्स बेटर कि आप ना वर्क फ्रंट पर ज्यादा ध्यान दो, अपने लाइफ पे। आप ना कुछ कर नहीं सकते आपकी सिचुएशन में एज सच। बस जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, डिस्टर्ब करने का प्रयास मत करो, जल्दी जल्दी इम्पेशंस में मत आ जाओ कि ये हो जाए वो हो जाए। जैसे ये इसको अनफोल्ड होना है वैसे होने दो। और एक छोटा सा एडवाइस बस यही है कि द मोर आपका जो भी रियल एलिमेंट है उसी में रहिए। डोंट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, जैसे भी आप हैं वैसे रहिए। एंड सामने वाले को जैसे आप समझते हैं वही परफेक्ट तरीका है। किसी और के शूज में डालकर अपने आप को मत समझो, और अपने पार्टनर को आप समझने का प्रयास करिए। दुनिया समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है उसको छोड़ो, पर आप समझ रहे हैं अगर कि इंसान ये बात कर रहा है तो किस एस्पेक्ट से कर रहा है, किस एंगल से बोल रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर बात खत्म। तो आप एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, ना कि फ्रेंड्स को समझा रहे हैं, फैमिली को समझा रहे हैं, पूरा दुनिया को समझा रहे हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला वैसे भी नहीं है, बिकॉज दो लोगों के बीच में अगर बहुत सारी चीजें घुस जाती हैं तो खराब ही करती हैं। इतना स्पेस है ही क्यों कि आपको दूसरों को घुसाना पड़ रहा है रिलेशनशिप में। कुछ तो चीजें हैं जो आप नहीं कर रहे हैं, यू शुड बी डूइंग इट। आपको अपना रियल फेस रिवील करने का जरूरत है। जो भी आपकी रियलिटी है, यू शुड कम इनटू दैट, और उसके बाद फिर आपको बात करने का जरूरत है। जो भी, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ। यू हैव टू बी कंप्लीटली रियल विथ योरसेल्फ। कोई भी यहाँ पे लाव लपेटा नहीं चलेगा। और अगर ऐसा कुछ भी उठपटांग सा हो भी रहा है तो उसके लिए क्या गाइडेंस है? द गाइडेंस इज की ट्रस्ट। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि तुमको ये काम करना चाहिए तो तुमको वो काम करना ही चाहिए। बस कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आपको उस बारे में बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है।